Good morning students. First of all, you are all welcome in my YouTube channel. आज हम लोग हाइपरबोला पढ़ रहे हैं और हाइपरबोला का जो अगला नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म। लास्ट के लेक्चर में मैंने हाइपरबोला का डेफिनेशंस, हाइपरबोला का टर्म्स, हाइपरबोला का फिगर, उसके बाद हाइपरबोला जब एक लाइन और हाइपरबोला इंटरसेक्ट करता है तो क्या सिचुएशन होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला जो कंटेंट है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, जिसमें हम लोग को पता है ऑलरेडी कि 3 फॉर्म पढ़ना रहता है, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। तो बारी बारी से इन तीनों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका पॉइंट फॉर्म। तो ये हो गया पॉइंट फॉर्म। नाम से ही स्पष्ट है, पॉइंट फॉर्म में पॉइंट दिया हुआ रहता है। तो गिवन पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो P कोऑर्डिनेट है x1, y1। इसका मतलब एक पॉइंट दिया हुआ रहता है हाइपरबोला पर। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना है जी, तो x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P कोऑर्डिनेट x1, y1 इज t इज इक्वल टू 0। और t इज इक्वल टू को फॉर्म को हम लोग लिखने जानते हैं। क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x² के जगह में x1 और y² के जगह में y1। बाकी तो कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो इज दिस दैट इज x1 अपॉन a² माइनस y1 अपॉन b²। क्योंकि t इज इक्वल टू 0 लिखे हैं तो 1 को इधर लेके आ जाइए, तो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन है। किस फॉर्म में, तो पॉइंट फॉर्म में, क्योंकि पॉइंट आपका प्रोवाइड है। चलिए अब हम लोग आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ पॉइंट फॉर्म। तो इसमें गिवन पॉइंट दिया हुआ रहेगा। गिवन पॉइंट कितना है, तो गिवन पॉइंट P है a sec थीटा b tan थीटा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। जहाँ x1 है वहाँ लिखेंगे a sec थीटा और जहाँ y1 है वहाँ लिखेंगे b tan थीटा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म कितना होगा जी, तो ये हो जाएगा x इंटू a sec थीटा डिवाइडेड बाई a² माइनस y b tan थीटा डिवाइडेड बाई b² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज a कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन है। किस फॉर्म में, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म स्पेशल केस होता है पॉइंट फॉर्म का, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे x1 के जगह में आप a sec थीटा लिख दीजिए और y1 के जगह पे आप b tan थीटा लिख दीजिए। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म था वही आपका रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म बन जाएगा। तो ये 2 फॉर्म ऑलरेडी हम लोग देख चुके। अब हम लोग देखेंगे स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म का भी डिस्कशन हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो उसको भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग 3rd नंबर पे, जो कि है आपका स्लोप फॉर्म। यहाँ लिखेंगे स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म में क्या दिया हुआ रहेगा, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल, सॉरी यहाँ टेंजेंट पढ़ रहे हैं तो टेंजेंट का स्लोप प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन, एक मिनट, given slope of tangent is equal to n। ठीक है, तो देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। क्या होता है हम लोग पहले से जानते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। एक्चुअली दीज आर प्लस माइनस दो भी यहाँ इक्वेशन है, मतलब एक स्लोप अगर किसी का दिया हुआ है टेंजेंट का, तो स्लोप के केस में दो टेंजेंट होगा, मतलब एक स्लोप रखने वाला, चाहे वो हाइपरबोला हो चाहे वो आपका इलिप्स हो, ठीक है। इसमें एक स्लोप रखने पर आपका क्या होता है, दो दो टेंजेंट का इक्वेशन मिलता है। सर्किल में भी मिलता था, लेकिन पाराबोला में नहीं मिलता था, पाराबोला में एक ही होता था, ठीक है। ये फिगर आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आपका एक हाइपरबोला का इक्वेशन है, हाइपरबोला का दो ब्रांच हो गया। सपोज दैट मान लो कि एक टेंजेंट आपका एम स्लोप वाला यहाँ होगा, तो दूसरा आपका एम स्लोप वाला यहाँ हो जाएगा। क्लियरिटी है, स्पष्ट है यहाँ से, जो आपको एहसास होता होगा कि दूसरा टेंजेंट ऑब्वियसली यहाँ होगा एम स्लोप का, ठीक है। चलिए, जहाँ पर ये दोनों कट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो एक पॉइंट P होगा तो दूसरा पॉइंट Q होगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। गौर कीजिए, एक क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक है यहाँ पर कि जिस भी रिजल्ट में, इलिप्स के जिस रिजल्ट में प्लस बी स्क्वायर है, उस रिजल्ट में अगर हम माइनस बी स्क्वायर कर दें, तो वो सारा का सारा रिजल्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है, वो सारा का सारा रिजल्ट जो है अप्लीकेबल हो जाएगा किसके लिए, तो हाइपरबोला के लिए। याद कीजिए, अगर आपको पता होगा एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इलिप्स में क्या था, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर हम यही चीज़ नॉर्म मतलब हाइपरबोला के लिए बात करें, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब बी स्क्वायर के जगह में अगर हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस बी स्क्वायर, तो वो सारे रिजल्ट्स जो कि आपको इलिप्स के लिए वैलिड थे प्लस बी स्क्वायर के लिए, तो वो सारा रिजल्ट आपको हाइपरबोला के लिए वैलिड हो जाएगा इफ़ वी रिप्लेस बी स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, या फिर ये कहिए कि एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आपको माइंड में सेट करके रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनाते वक्त मान लो कि कभी कभी हाइपरबोला का कंटेंट भूल गया, हाइपरबोला में बहुत सारे डेरिवेशंस भूल गया, लेकिन अगर आपको इलिप्स का पता है तो आप इलिप्स के हेल्प से भी हाइपरबोला का रिजल्ट लिख सकते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, सिर्फ जहाँ बी स्क्वायर होगा उसको रिप्लेस करेंगे माइनस बी स्क्वायर से। ऐसा नहीं कि जहाँ बी है तो वहाँ माइनस बी कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट हमको पता है कि अगर हम इलिप्स के केस में देखें तो यहाँ कितना था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और उस केस में टेंजेंट का इक्वेशन था स्लोप फॉर्म में। लेकिन हाइपरबोला में टेंजेंट का इक्वेशन यही हो गया, बस अंतर इतना हुआ कि जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ पे माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये प्लस माइनस था तो वहाँ माइनस प्लस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस है। इसका मतलब जब भी हम पॉइंट लेंगे तो दोनों प्लस साइन लेंगे, दोनों माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो दोनों प्लस साइन एक साथ एक पॉइंट, और दोनों माइनस साइन एक साथ एक पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं एम पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स है जो कि आपको आना चाहिए। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। फर्स्ट इज पॉइंट फॉर्म, सेकेंड इज पैरामेट्रिक फॉर्म, एंड द थर्ड वन इज स्लोप फॉर्म, जो कि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं जानते थे, वो भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशंस आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स का आना चाहिए इन डिफरेंट फॉर्म्स में। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं टेंजेंट से रिलेटेड। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपके यहाँ। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। किसी लाइन के परपेंडिकुलर आपको टेंजेंट का इक्वेशन लेना है, ठीक है। किस पर, तो किसी हाइपरबोला पर। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन हाइपरबोला है उसको हम लोग
स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना है जी, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। जब इसको अरेंज करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये आपका अरेंज हो गया। चलिए आइए यहाँ पर हियर a इज इक्वल टू 6 होगा और b इज इक्वल टू कितना होगा 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखेंगे गिवन लाइन, जो लाइन है वो कितना है जी, तो x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट्स स्लोप इज इक्वल टू, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, तो कहता है टेंजेंट जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप अगर 1 है तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा -1, तो दिस इज इक्वल टू m। ठीक है, तो अब लिखेंगे हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू mx, तो m की जगह -1 इंटू एक्स अब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर, तो 36 a स्क्वायर m स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अब माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -x प्लस माइनस 36 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके इन्फॉर्मेशन को यूज कीजिए, और आपको ऑलरेडी पता है कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके सामने इसको सॉल्व किया। ठीक है, लेट अस सी सम नेक्स्ट प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टचेज द हाइपरबोला दिस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट दिस पॉइंट a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, सो दैट, तो कहता है कि थीटा बराबर इतना हो जाएगा, कितना होगा, तो साइन इनवर्स b बाई am हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये जो है इस हाइपरबोला का टेंजेंट है, स्लोप फॉर्म में ये हमको पता है, लेकिन ये स्लोप फॉर्म में है, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना दिया हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना है जी, तो y इज इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a sec थीटा b tan थीटा, ठीक है, लाइज ऑन, इस पर लाई करेगा, लाइज ऑन 1, तो देयरफॉर x y की जगह में कितना, तो b tan थीटा, तो हो जाएगा b tan थीटा इज इक्वल टू m, x के जगह में कितना होगा, a sec थीटा, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको उठा के इधर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा b tan थीटा माइनस m a sec थीटा, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दीजिए और इधर हो जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको चेंज कर दो साइन कॉस में, ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, चलिए आइए, तो दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओहो एक टर्म तो छूट गया ना, एक्सक्यूज मी, एक टर्म यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2m AB साइन बाय कॉस, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सही है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2m AB साइन थीटा, और नीचे में जो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब बाकी जो बचा उसको एक साथ इधर उठा के लेके आ जाता है। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2am बी साइन थीटा और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, तो लिखेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा। मतलब कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, मतलब हम लोग को एक साइन के टर्म में क्या मिल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, कुछ नहीं किए, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो कि इस हाइपरबोला को टच कर रहा है, जो हम लोग जानते भी हैं कि ये स्लोप फॉर्म में है, बट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उस केस में कुछ और हो जाता है। लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ ए सेक थीटा बी टेन थीटा, इसका मतलब दिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये टेंजेंट पर भी लाई करेगा, तो जब ये पॉइंट टेंजेंट पे लाई करेगा तो टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही हम लोग टेंजेंट को सेटिस्फाई करते हैं और आफ्टर सम कैलकुलेशन वी विल गेट, क्या पाते हैं हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाते हैं साइन थीटा के टर्म में, जो कि हमको यहाँ तक मिल गया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, मुझे ऊपर वाले टर्म को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक देखिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से साइन थीटा निकल जाएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2am b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, a के जगह में बी स्क्वायर, a के जगह में a स्क्वायर एम स्क्वायर और c की जगह में बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a मतलब a स्क्वायर एम स्क्वायर। तो अल्टीमेटली वो टर्म 0 हो गया, 2 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा m और ये हो जाएगा ab। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा बराबर साइन इनवर्स m बाई, ये ना होगा एक m के सॉरी b बाई होगा ना, b बाई am, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा b बाई am। यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो कितना आसान है, बस इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को फॉलो कीजिए और बाकी इसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप जान रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए, क्वेश्चंस एनी हाउ बनेगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोऑर्डिनेट का सवाल बहुत आसान होता है, बशर्ते कि आपको हर वो चैप्टर, कहने का मतलब सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स एक बार ढंग से आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए।
ठीक है, तभी जाके आप इससे क्वेश्चंस को आराम से एग्ज़ाम में अटैम्प्ट ले सकते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। ये टेंजेंट का डिफरेंट फॉर्म्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले लेक्चर की तरफ मूव करेंगे जो कि नॉर्मल है और उसका डिफरेंट फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो कीप वाचिंग माई वीडियोज़। आई होप यू रियली एंजॉय दिस एंड लास्टली आई वांट टू से दैट कि अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, एंड हैप्पी लर्निंग।